स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कि जीतने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने की राह देख रही हो। जब सब दरवाजे बंद हो, जिससे उम्मीद हो कि ये हाँ बोल दे तो मेरा काम हो जाए, वो ना बोल दे, उसके बाद भी क्या मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। जो भी सारी चीज़ें हम जीवन में पाते हैं उसके अंदर किसी और के ओपिनियन मैटर करते हैं या हमारी खुद की सोच मैनिफेस्ट होती है। आज की कहानी इस सवाल का एक क्लियर कट आंसर देती है। सुनते हैं। ये जो है इन्होंने सबसे पहले द सीक्रेट के बारे में ओपरा विनफ्री के शो के ऊपर सुना था, जो था 2007 में। उस टाइम से उन्होंने डिसाइड किया था दैट आई विल गो एंड बाय दिस पर्टिकुलर बुक, लेकिन उनके दिमाग से निकल गया और उनका ख़्याल भी कोई इतना हाई लेवल का नहीं था कि मुझे ये बुक चाहिए ही चाहिए। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये था कि ठीक है, मुझे ये बुक लेनी चाहिए ऐसे। और ये अपने जीवन के अंदर कंसीव करना भी ट्राई कर रही थी, मतलब ये और इनके हस्बैंड वांटेड टू बिकम अ पेरेंट। और इनको लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव द बेबी। ये स्ट्रेस कर रही थी और प्रे कर रही थी उस दौरान जब ये कंसीव करना चाह रही थी। और कुछ इनके प्रयत्नों के बाद इनको रिज़ल्ट नहीं मिला। कहानी के एंड में एक और बात पता चलेगी जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। उसी दौरान जब ये थोड़ी सी स्ट्रेस थी, डिप्रेस भी थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे होगा, तो वो जाते टाइम एक स्टोर पे उनकी नज़र पड़ी द सीक्रेट के ऊपर। उन्होंने लगभग जनवरी 2009 के अंदर ये बुक खरीदी। उन्होंने इस बुक को रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दिया। 2007 में इन्होंने काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो ओपरा शो के ऊपर देखी ही हुई थी। उनको पता था कि किस तरह से किसी को पति मिला, सिंगल मदर को ये मिला, वो मिला, तो उनको आइडिया था कि ये काम तो करती ही है। द सीक्रेट के अंदर विजन बोर्ड के बारे में क्लियरली बताया गया है कि आपको जो चाहिए उसकी फ़ोटोज़ आपके सामने रखिए, अपने आप को उसका विजन दिखाते रहिए। तो उन्होंने जो है छोटे छोटे बेबीज़ के जो फ़ोटो है अपने कपबोर्ड के ऊपर लगा दिए, और जहाँ पे ये काम करती थी वर्क स्टेशन उसके पास भी लगा दिए ताकि ये डेली उनको देख पाए। लगभग 4 महीने ही बीते थे और अप्रैल 2009 के अंदर उनको पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और शी इज़ प्रेग्नेंट विद द ट्विंस। मैं ये अपनी पूरी की पूरी सफलता जो है आई ओ इट टू द सीक्रेट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे जो है मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। तो ये रीज़न था इनकी तकलीफ़ का, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने द सीक्रेट पढ़ के अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को क्लियर रखा, विजन बोर्ड के अंदर बच्चों को रखा, एंड दे केप्ट ट्राइंग। और फास्ट फॉरवर्ड टू 2015, इनके 4 बेटे हैं, एंड आई एम सो ग्लैड। सो नेवर बिलीव। इनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, शी माइट नॉट एबल टू कंसीव, उनको बहुत ज़्यादा कुछ इश्यूज़ है। लेकिन क्या इन्होंने हार मानी? नहीं। 4 महीने का जो इनका अलाइनमेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, विजन बोर्ड को देखना है, कॉन्स्टेंट फोकस ऑन टू द गुड थिंग्स इन लाइफ, 4 महीने के अंदर कुदरत ने, यूनिवर्स ने इनकी विश ग्रांट कर दी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है दोस्तों। आप 5 दिन से शुरू कीजिए, 7 दिन से शुरू कीजिए, 11 दिन से शुरू कीजिए, लेकिन स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेटिंग योर अलाइनमेंट। ये एंड में लिखती है द सीक्रेट काम करता है। मैं उसकी एक ट्रूएस्ट टेस्टिमोनी हूँ। मैं करंटली अपने जीवन के अंदर वेल्थ और बाकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के ऊपर काम कर रही हूँ, और द सीक्रेट एक ऐसा
टूल है जो अपने जब भी मेरे जीवन के अंदर डाउट्स आते हैं और मैं अपने रास्ते से भटक जाती हूँ, तो मेरे जीवन में अगर कुछ मेरे सपने पूरे करने हैं तो मुझे राइट ट्रैक के ऊपर हमेशा द सीक्रेट लेके आता है। मैंने अपनी 1-2 जो वीडियो है उसके अंदर बोला था कि द सीक्रेट आपके जीवन में आ चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब आप 55 साल के हो जाएँगे, 50 साल के हो जाएँगे, 65 साल के हो जाएँगे, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो द सीक्रेट आपको हमेशा याद आएगा। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगी और फिर आपको डॉट्स कनेक्ट होंगे कि जो नहीं मिली उसके बदले में कुदरत ने कितना अच्छा आपको दिया। तो ये एक बहुत बड़ा उपहार है कि आपको पता चल जाना कि आपकी सोच आपका जीवन तय करती है। उस डॉक्टर की बात उन्होंने नहीं मानी, इन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग रखी एंड नाउ शी इज़ द मदर। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, मिलेंगे किसी और कहानी